समता कैसे करें, हम आज इसके बारे में जानते हैं। आजकल समता पर विशेष चर्चा चल रही है। सबके साथ समता का बर्ताव करो, ऐसा प्रचार किया जा रहा है, परंतु वास्तव में समता किसे कहते हैं और वह कब आती है, इसे समझने की बड़ी आवश्यकता है। समता कोई खेल तमाशा नहीं है, परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। जिनका मन समता में स्थित हो जाता है वे यहाँ जीते जी ही संसार पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और पर ब्रह्मा परमात्मा का अनुभव कर लेते हैं। यह समता तब आती है जब दूसरों का दुख अपना दुख और दूसरों का सुख अपना सुख हो जाता है। गीता में भी भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष अपने शरीर की तरह सब जगह सम देखता है और सुख अथवा दुखों को भी सब जगह एक बराबर देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। जैसे शरीर के किसी भी अंग में पीड़ा होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाती है, ऐसे ही किसी प्राणी को दुख संताप आदि होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाए तब समता आदि है। संतों के लक्षणों में भी आया है, पर दुख दुख सुख सुख देख पर। जब तक अपने सुख की लालसा है तब तक चाहे जितना उद्योग कर ले समता नहीं आएगी, परंतु जब हृदय से ये लगन लग जाएगी कि दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, उनको आराम कैसे हो, उनको लाभ कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो, तब समता स्वतः आ जाएगी। इसका आरंभ सर्वप्रथम अपने घर से करना चाहिए। हृदय में ऐसा भाव हो कि किसी को किंची मात्र भी दुख या कष्ट ना पहुंचे, किसी का भी कभी अनिष्ट ना हो। चाहे मैं कितना ही कष्ट पाऊं, पर मेरे माता पिता, स्त्री, पुत्र, भाई, भौजाई आदि को सुख होना चाहिए। घर वालों को सुख पहुंचाने से अपने हृदय में शांति आएगी। जहां अपने घर का भी संबंध नहीं है वहां सुख पहुंचाएंगे तो विशेष आनंद की लहर आने लग जाती है। परंतु ममता पूर्वक सुख पहुंचाने से हमारी उन्नति नहीं होगी। जहां हमारी ममता ना हो वहां सुख पहुंचाए, अथवा जहां हम ममता पूर्वक सुख पहुंचाते वहां से अपनी ममता हटा ले, दोनों का परिणाम एक ही होगा। चित्रकूट में लक्ष्मण जी भगवान राम और सीता की सेवा कैसे करते हैं, ये बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी भगवान राम और सीता जी की वैसे ही सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य अपनी शरीर की सेवा करता है। अपने शरीर की सेवा करना, उसे सुख पहुंचाना समझदारी नहीं है। अपने शरीर की सेवा तो पशु भी करते हैं। जैसे बंदर की अपनी बच्चे पर इतनी ममता रहती है कि उसके मरने के बाद भी वो उसके शरीर को पकड़े हुए चलती है, छोड़ती नहीं। परंतु जब कोई वस्तु खाने के लिए मिल जाती है तब वह स्वयं तो खा लेती है, पर बच्चों को नहीं खाने देती। बच्चा खाने की चेष्टा करता है तो उसे ऐसी घूर की मारती है कि वह ची ची करते भाग जाता है। अतः ममता के रहते हुए समता का आना असंभव है। जिससे हमें कुछ लेना नहीं है, जिससे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसे व्यक्ति के साथ भी हम प्रेम पूर्वक अच्छे से अच्छा बर्ताव करें जिससे उसका हित हो। कोई व्यक्ति मार्ग में भटक गया, उसे मार्ग का पता नहीं है और वह हमसे पूछता है, हम उसे बड़ी प्रसन्नता से मार्ग बताएं अथवा कुछ दूर तक उसके साथ चले तो हमें हृदय में प्रत्यक्ष सुख का, शांति का अनुभव होगा। परंतु यदि हम जानते हुए भी उसे मार्ग नहीं बताएंगे तो हमारे हृदय में सुख नहीं होगा। यह अनुभव की बात है, कोई करके देख ले। किसी को प्यास लगी है तो उसे बता दे कि भाई इधर आओ, इधर ठंडा जल है। फिर हम अपना हृदय देखेंगे, हमारे हृदय में प्रसन्नता आएगी, सुख आएगा और ये सुख हमारा कल्याण करने वाला है। दूसरा दुख पाए पर मैं सुख ले लूं, ये सुख पतन करने वाला है। इससे ना तो व्यवहार में हमारी उन्नति होगी और ना परामर्श में। हम सत्संग का आयोजन करते हैं, उसमें आने वाले व्यक्तियों की बैठने की व्यवस्था करते हैं तो उनसे प्रेम पूर्वक कहे कि आइए यहाँ बैठिए, उन्हें वहाँ बैठाइए जहाँ से वे ठीक तरह से सुन सके। वे आराम से कैसे बैठ सके, ठीक तरह से कैसे सुन सके,
ऐसे भाव रख के उनसे बर्ताव करें। ऐसे करने से हमारे हृदय में प्रत्यक्ष शांति आएगी। पर वही हुक्म चलाए कि क्या करते हो, इधर बैठो, इधर नहीं, तो बात वही होने पर भी हृदय में शांति नहीं आएगी। भीतर में जो अभिमान है वह दूसरों को चुभेगा, बुरा लगेगा। ऐसा बर्ताव करे और चाहे कि समता आ जाए तो वह कभी आएगी नहीं। सबके हित में जिसकी प्रीति हो गई है उन्हें भगवान प्राप्त हो जाते हैं। कारण कि भगवान परिणाम मात्र के परम सुहृद हैं। वे परिणाम मात्र का पालन पोषण करने वाले हैं। आस्तिक से आस्तिक हो अथवा नास्तिक से नास्तिक, दोनों के लिए भगवान विधान बराबर है। एक व्यक्ति बड़ा आस्तिक है, भगवान को बहुत मानता है और उन्हें पाने के लिए साधन पूजन करता है, और एक व्यक्ति ऐसा नास्तिक है कि संसार से भगवान का खाता उठा देना चाहता है। भगवान को मन से और भगवान के कारण ही दुनिया दुख पा रही है। भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है, ऐसा उसके हृदय में भाव है और ऐसा ही प्रचार करता है। ऐसा नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी प्यास जल मिटाता है और यही जल आस्तिक से आस्तिक व्यक्ति की भी प्यास मिटाता है। जल में ये भेद नहीं कि वो आस्तिक की प्यास ठीक तरह से शांत करे और नास्तिक की प्यास शांत ना करे। वह समान रीति से सबकी प्यास मिटाता है। ऐसा ही सूर्य समान रीति से सबको प्रकाश देता है। हवा समान रीति से सबको श्वास लेने देती है। पृथ्वी समान रीति से सबको रहने का स्थान देती है। इस प्रकार भगवान की रची हुई प्रत्येक वस्तु सबको समान रीति से मिलती है। समता का अर्थ ये नहीं कि समता रीति से सबके साथ रोटी बेटी भोजन या विवाह का बर्ताव करें। व्यवहार में समता तो महान पतन करने वाली चीज है। समान बर्ताव यमराज का मौत का नाम है, क्योंकि उसके बर्ताव में विष माता नहीं होती। चाहे परमात्मा हो या चाहे महात्मा हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे साधु हो, चाहे पशु हो, चाहे मौत सबकी बराबर होती है। इसलिए यमराज को समवृत्ति करने वाला कहा गया है। अतः जो समान बर्ताव करते हैं वे भी यमराज हैं। पशुओं में भी समान बर्ताव पाया जाता है। कुत्ता ब्राह्मण की रसोई में जाता है तो पैर धोकर नहीं जाता। ब्राह्मण की रसोई हो अथवा हरिजन की, वो तो जैसा है वैसा ही चला जाता है, क्योंकि ये उसकी समता है। पर मनुष्य के लिए ये समता नहीं है, प्रत्युत महान है। समता तो यह है कि दूसरों का दुख कैसे मिटे, दूसरों को सुख कैसे हो, आराम कैसे हो। ऐसी समता रखते हुए बर्ताव में पवित्रता निर्मलता रखनी चाहिए। बर्ताव में पवित्रता रखने से अंतःकरण पवित्र निर्मल होता है, परंतु बर्ताव में आप पवित्र रखने से खान पान आदि एक करने से अंतःकरण में आप पवित्र आती है, जिससे अशांति बढ़ती है। केवल बाहर का बर्ताव समान रखना शास्त्र और समाज की मर्यादा के विरुद्ध है। इससे समाज में संघर्ष पैदा होता है। ब्राह्मणों में ब्राह्मण ऊंचे और शूद्र नीचे हैं, ऐसे शास्त्रों का सिद्धांत नहीं है। ब्राह्मण उपदेशक द्वारा, क्षत्रिय रक्षा के द्वारा, वैश्य धन संपत्ति आवश्यक वस्तुओं के द्वारा और शूद्र शरीर से परिश्रम करके सभी वर्णों की सेवा करे। इसका अर्थ यह नहीं कि दूसरे अपने कर्तव्य पालन में परिश्रम न करें। अपने कर्तव्य पालन में समान रीति से समान परिश्रम करें। जिसके पास जिस प्रकार की शक्ति, विद्या, वस्तु, कला आदि है, उसके द्वारा चारों वर्णों की सेवा करें, उनके कार्यों में सहायक बने, परंतु चारों वर्णों की सेवा करने में भेदभाव ना रखें। आजकल वर्ण श्रम को मिटाकर पार्टीबाजी हो रही है। आज वर्ण श्रम में इतनी लड़ाई नहीं जितनी लड़ाई पार्टीबाजी में हो रही है। ये प्रत्यक्ष बात है। पहले लोग चारों वर्णों और आश्रमों की मर्यादा में चलते थे और सुख शांति पूर्वक रहते थे। आज वर्ण श्रम की मर्यादा को मिटाकर अनेक पार्टियां बनाई जा रही है, जिससे संघर्ष को बढ़ावा मिले।
गांव में सब लोगों को पानी मिलना कठिन हो रहा है। जिनके अधिकार में कुआं है वे कहते हैं कि तुमने उस पार्टी को वोट दिया है इसलिए तुम यहाँ से पानी नहीं भर सकते। माँ बाप और बेटा तीनों अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं और घर में लड़ते हैं। भीतर में बैर बाधा ले कि तुम उस पार्टी की और हम इस पार्टी के, कितने महान अनर्थ हो रहा है। यदि समता लानी हो तो दूसरा व्यक्ति किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, संप्रदाय, मत आदि का क्यों ना हो, उसे सुख देना है, उसका दुख दूर करना और उसका वास्तविक हित करना है। उनमें भेद हो सकता है कि आप राम राम कहते हैं, हम कृष्णा कृष्णा कहेंगे, आप वैष्णव हैं, हम शैव हैं, आप मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं इत्यादि, परंतु इससे कोई बाधा नहीं आती। बाधा तब आती है जब यह भाव रहता है कि वे हमारी पार्टी के नहीं है, इसलिए उनको चाहे दुख होता रहे पर हमें और हमारी पार्टी वालों को सुख हो जाए। यह भाव महान पतन करने वाला है। इसलिए कभी किसी वर्ण आदि के मनुष्य को कष्ट हो तो उनके हित की चिंता समान रीति से होनी चाहिए और उन्हें सुख हो तो उससे प्रसन्नता समान रीति से होनी चाहिए। जैसे ब्राह्मणों और हरिजनों में संघर्ष हुआ, उसमें हरिजनों की हार और ब्राह्मणों की जीत होने पर हमारे मन में प्रसन्नता हो अथवा ब्राह्मणों की हार और हरिजनों की जीत होने पर हमारे मन में दुख हो तो ये विषमता है जो बहुत हानिकारक है। ब्राह्मणों और हरिजनों दोनों के प्रति ही हमारे मन में हित की समान भावना होनी चाहिए। किसी का भी अहित हमें सहन न हो, किसी का भी दुख हमें समान रीति से खटकना चाहिए। यदि ब्राह्मण दुखी है तो उसे सुख पहुंचाए और यदि हरिजन दुखी है तो उसे सुख न पहुंचाए। ऐसे पक्षपात नहीं होना चाहिए। हरिजन को सुख पहुंचाने की विशेष चेष्टा होनी चाहिए। हरिजनों को सुख पहुंचाने की चेष्टा करते हुए भी ब्राह्मणों की दुख की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, संप्रदाय आदि को लेकर पक्षपात नहीं करनी चाहिए। सभी के प्रति समान रीति से हित का बर्ताव होना चाहिए। यदि कोई निम्न वर्ग है और उसे हम ऊंचा वर्ण चाहते हो तो उसे वर्ग के लोगों के भाव और आचरणों को शुद्ध और श्रेष्ठ बनाना चाहिए। उनके पास वस्तुओं की कमी हो तो उसकी पूर्ति करनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए, परंतु उन्हें उकसाकर उनके हृदय में दूसरे के वर्ग के प्रति ईर्ष्या और द्वेष का भाव भर देना अत्यंत ही अहितकर, घातक है तथा लोक परलोक में पतन करने वाला है। कारण कि ईर्ष्या, देश, अभिमान आदि मनुष्य को महान पतन करने वाले हैं। यदि ऐसे भाव ब्राह्मणों में है तो उनका भी पतन होगा और हरिजनों में है तो उनका भी पतन होगा। सद्भाव सद्गुणों सदाचारों से ही होता है। भोजन, वस्त्र, मकान आदि निर्वाह की वस्तुओं की जिनके पास कमी है उन्हें ये वस्तु विशेषता से देनी चाहिए, चाहे वे किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, संप्रदाय आदि के क्यों ना हो। सबका जीवन यापन सुख पूर्वक होना चाहिए। सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सभी का हित हो, कभी किसी को किंचित मात्र भी दुख ना हो। ऐसा भाव रखते हुए यथा योग्य बर्ताव करना ही समता है जो संपूर्ण मनुष्य के लिए हितकार है। गीता में श्री भगवान कृष्ण जी कहते हैं, ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मणों में और चंडाल में तथा गाय, हाथी एवं कुत्ते में समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। ब्राह्मण और चंडाल में तथा गाय, हाथी एवं कुत्ते में व्यवहार की विषमता अनिवार्य है। इनमें समान बर्ताव शास्त्र भी नहीं कहता, उचित भी नहीं और कर सकते भी नहीं। जैसे पूजन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण की ही हो सकता है, ना कि चंडाल का। दूध गाय का ही पिया जाता है, ना कि कुत्तियों का। सवारी हाथी की ही हो सकती है, ना कि कुत्ते की। इन पांचों प्राणियों का उदाहरण देकर भगवान मानो ये कह रहे हैं कि इनमें व्यवहार की समता संभव न होने पर भी तत्वत सब में एक ही परमात्मा तत्व परिपूर्ण है।
महापुरुषों की दृष्टि उस परमात्मा पर ही सदा सर्वदा रहती है, इसलिए उनकी दृष्टि कभी विषम नहीं होती। यहाँ एक शंका हो सकती है कि दृष्टि विषम हुए बिना व्यवहार में भिन्नता कैसे होगी। इसका समाधान यह है कि अपने शरीर के सब अंगों में हमारी दृष्टि अपनेपन और हित की भावना समान रहती है, फिर भी हम उनके व्यवहार में भेद रखते हैं। जैसे किसी को पैर लग जाए तो क्षमा याचना करते हैं, पर किसी को हाथ लग जाए तो क्षमा याचना नहीं करते। परिणाम मस्तक और हाथों से करते हैं, पैरों से नहीं। गुदा से हाथ लगने पर हाथ धोते हैं, हाथ से हाथ लगने पर नहीं। इतना ही नहीं, एक हाथ की उंगलियों में भी व्यवहार में भेद रहता है। किसी को तर्जनी उंगली दिखाने और अंगूठा दिखाने में भेद तो सब जानते हैं। इस प्रकार शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के व्यवहार में तो भेद होता है और आत्मीयता में भेद नहीं होता। इसलिए शरीर के किसी भी पंडित अंग की उपेक्षा नहीं होती। व्यवहार में भेद होने पर भी पीड़ा मिटाने में हम समानता का व्यवहार करते हैं। शरीर के सभी अंगों के सुख दुख में हमारा एक ही भाव रहता है। इस प्रकार प्राणियों में खान पान, गुण, आचरण, जाति आदि के भेद होने से उनके साथ ज्ञानी महापुरुषों के व्यवहार में भेद होता है। अतः परंतु उन सब प्राणियों में एक ही परमात्मा तत्व परिपूर्ण होने के कारण महापुरुष की दृष्टि में भेद नहीं होता। उन प्राणियों के प्रति महापुरुष की आत्मीयता, प्रेम, हित, दया आदि के भाव में कभी फर्क नहीं पड़ता। उनके अंतःकरण में राग, देश, ममता, आसक्ति, अभिमान, पक्षपात, विषमता आदि का सर्वत्र अभाव होता है। जैसे अपने शरीर के किसी अंग का दुख दूर करने की चेष्टा स्वाभाविक होती है, वैसे ही पता लगने पर दूसरे प्राणी की दुख दूर करने की और उसे सुख पहुंचाने की चेष्टा भी उनके द्वारा स्वाभाविक ही होती है। यही कारण है कि भगवान यहाँ महापुरुषों की समदर्शी कहा गया है।